नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमन गांधी स्वागत करता हूं आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल में। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है कि शुक्र और केतु की यदि आपकी कुंडली में युति हो रही है तो उसके आपके मैरिड लाइफ पे या आपके रिलेशनशिप पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि जो भी शुक्र और केतु का कंजशन हो रहा है, या तो ये डायरेक्ट कंजशन हो सकता है कि दोनों एक ही हाउस में बैठे हों, या केतु का एस्पेक्ट हो सकता है शुक्र पे। केतु की 5, 7, 9 दृष्टि बताई गई हैं, तो इनमें से कोई भी दृष्टि शुक्र पे हो रही है तो वो उसके इम्पैक्ट को सप्रेस कर सकता है। और अगर शुक्र आपका केतु के नक्षत्र में बैठा है तो भी जो मैं आपको बताऊंगा ये सब होने के चांसेस बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्या इम्पैक्ट करता है ये। तो हम लोग देखें कि शुक्र हमारा भोग विलास, रिलेशनशिप, लव अफेयर और शादी के लिए या अपोजिट सेक्स के लिए डिनोट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और केतु हमारा इंट्यूटिव वैल्यू, केतु ऐसा प्लैनेट है जिसका हेड नहीं है, लोअर पोर्शन है, तो वो इंट्यूशन पे वर्क करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पुराने वीडियोस में कि जिस भी मतलब आप माने कि उस प्लैनेट का जब ऊपर का पोर्शन ही नहीं है तो 5 सेंसेस से वो डिप्राइव्ड है। दैट मीन्स कि वो अपने 6 सेंसेस सोचेगा, एक इंट्यूटिव वैल्यू पे सोचेगा, और एक ख्यालों की दुनिया होती है केतु की। तो जब भी शुक्र केतु का साथ में कंजंक्ट होता है, क्योंकि केतु को एक कार्मिक प्लैनेट माना गया है कि पास्ट लाइफ से कोई संबंध होगा, अगर उस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में तब तक नहीं आएगा तो अपन कहते हैं ना कि कोई आदमी अपनी धुन में रहता है, भटकता है, तो वो हिसाब होता है ऐसे लोगों के साथ। कि एक तो क्या है, केतु शुक्र के जो भी पॉइंट्स हैं कि ये बंदा मुझे पसंद है या नहीं है, तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं होने देता हमारी फाइनल। क्योंकि केतु की क्या आदत है कि वो अलगावा कराएगा, है ना, किसी भी चीज़ से आपका डिटैचमेंट कराता है, तो प्यार मोहब्बत से डिटैचमेंट देगा आपको, और कुछ भी डिसीजन फाइनल नहीं होने देगा। फॉर दैट मैटर आपकी शादी के लिए आपको सोचना है। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि आप केतु की एनर्जी को पकड़ें कि या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएं आप, है ना, और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे जा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि अगर गैप होता है या आप लोग कभी कभी मिलते हो तो क्या होता है, केतु सही काम करने देता है यहाँ पे रिलेशनशिप में। और जैसे ही ये लोग साथ रहने की कोशिश करते हैं तो केतु क्या होता है कि वो जो ख्यालों की दुनिया है ना, कई बार वो ठीक नहीं होती, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा आपका जो भी अपोजिट पर्सन है वो वैसा ही हो। वो हो सकता है बिल्कुल सही है और हर तरह से कैरेक्टर वाइज भी सही हो, लेकिन केतु की एक दुनिया है तो वो अपने एक इल्यूजन में, इंट्यूशन में चलता है कि मेरा ये मानना है कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बहुत से केसेस में। तो इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप लोग थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए रखें, बीच बीच में आप लोग अपनी रिलेशनशिप में गैप दें, स्पेस दें। और एक अगर आप मेडिटेटिव फॉर्म को यूज़ करते हैं केतु की तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ कभी कभी हिल स्टेशन पे भी जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेचर के पास रहेंगे तो केतु की जो एनर्जी है वो आपको आपके पैरेलली बैलेंस बना के आप उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में चलते हो। और शुक्र के जो इम्पैक्ट है कि एक हस्बैंड वाइफ साथ रहने चाहिए और आदमी एक मैरिड लाइफ में है, तो उसमें भी आपको इजाफा मिलेगा कि रिलेशनशिप आपकी बेटर चल पाएगी। तो ये कुछ एस्पेक्ट है कि अगर हम बात करें, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो कि पास्ट लाइफ में भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा कर्म रहा होगा कि आज आपको शुक्र केतु के नक्षत्र में मिला है या केतु के साथ स्ट्रॉन्ग एक कंजंक्शन में मिला है। तो क्यों ना हम जो हमने पास्ट लाइफ की गलती करी इस लाइफ में उसको सुधारने की कोशिश करें, और जो भी हमारी ड्यूटी हमारी वाइफ के लिए है या वाइफ के केस में अपने हस्बैंड के लिए है, तो अगर हम उसको बेटर तरीके से निभा पाएंगे तो हमारे आगे ये कंटिन्यू नहीं होगी फैमिली लीनिएज में कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ।